10th तक का जो एजुकेशन बैकग्राउंड वीक रहने की वजह से जो इंग्लिश था हमारा दोनों भाइयों का बहुत वीक था। नहीं तो मतलब हम बोर्ड में भी आते सकते थे रैंक में। करेक्ट। मतलब 12वीं में मैं टॉप आ गया डिस्ट्रिक्ट में। तो एक बहुत ज़्यादा जिज्ञासा हो गई कि अभी क्या करना है। मगर फाइनेंशियल पोजीशन ऐसी नहीं थी कि मैं कुछ आगे प्लान कर पाऊँ, कुछ करना है या LLB करना है या डायरेक्ट टैक्स का डिप्लोमा करना है या CA तो पता ही नहीं था क्या रहता है। तो मैं हमारे टीचर को मिलने गया था कॉलेज के, जिन्होंने हमको 12वीं में बहुत अच्छा पढ़ाया। तो मैं बोला सर को, सर मैं D.Ed का फॉर्म भरता हूँ ओके और मैं अच्छा टीचर बन जाऊंगा, मुझे बहुत इंटरेस्ट है पढ़ाने में। करेक्ट। तो सर बोले देख ये जो पोस्ट है D.Ed का जो है वो 10% रिजर्वेशन फॉर कॉमर्स। ओके। तो ये किसी फार्मर के और के बच्चे के लिए एक बहुत जरूरतमंद सीट है ये। करेक्ट। तुम तो मारवाड़ी लोग है, व्यापारी लोग हो, तो तुम कहीं ना कहीं दुकान डाल के सेट हो जाएंगे। तू बेटर कुछ CA वगैरह जैसा कोर्स कर। करेक्ट। तो पहली बार लाइफ में CA वर्ड मैंने उस टाइम पर सुना। करेक्ट। फिर भी फाइनेंशियल पोजीशन नहीं था कि उसका कुछ प्लान कर सकूं। तो फिर हमने 11वीं में एडमिशन ले लिया उसी कॉलेज में। हमारा जो कॉलेज था वो द बेस्ट कॉलेज था परभनी का, और उसी कॉलेज में एडमिशन लिया। बहुत अच्छा कॉलेज चल रहा था। फिर प्रैक्टिकल थे कुछ करने मुझे, तो प्रैक्टिकल करने के लिए मैं टैक्स कंसल्टेंट के पास गया। अच्छा। उधर मुझे कुछ इनकम टैक्स के रिटर्न्स चलन सब जमा करके कॉलेज में सबमिट करना था। हाँ। तो वो विजिट में मुझे वो अंकल ने बोला कि अरे राजेश क्या कर रहे हो आप। हाँ। तो मैं बोला ऐसे ऐसे अंकल मैं अभी तो ग्रेजुएशन कर रहा हूँ, तो ग्रेजुएशन होने के बाद मैं LLB कर लूंगा। हाँ। टैक्स का डिप्लोमा वगैरह कुछ करके आपके बाजू में इधर कहीं तो टैक्स कर कंसल्टेंट का मुझे भी इंटरेस्ट आ रहा है आपको देख के। हाँ। तो बोले अरे नहीं नहीं नहीं, बोला ऐसा कुछ मत करना, तू CA कर। अच्छा, ये किसने एडवाइस दी आपको? टैक्स कंसल्टेंट ने। अरे वाह। तो वो अंकल जो थे वो पापा के मित्र ही थे। अच्छा। तब सेकंड बार मेरे को क्लिक हुआ कि ये भी कोई कोर्स है अच्छा जो करना चाहिए। करेक्ट करेक्ट। तो उन्होंने थोड़ी सी जानकारी दी। हाँ। और उसके बाद फिर हमने 11वीं फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और थर्ड ईयर ओके। पैसा जमाना चालू किया, सेविंग्स हमारे कमाई से। और 3 साल में हम दोनों भाइयों ने मिला के 5 लाख रुपए जोड़ लिए हमने। ओके। 5 लाख जोड़ के हमने डिसाइड किया कि अभी पूना में हमको CA करना है। करेक्ट। फिर पहले ऐसा चल रहा था कि एक जन जाएगा पढ़ना CA, एक जन मम्मी पापा के पास रुकेगा, कोई ना कोई उनको सपोर्ट को चाहिए। करेक्ट। तो फिर वही क्वेश्चन आ गया कि भेजे किसको। दोनों भी एट पार है पढ़ाई में। उसको BCom को 81% है और मुझे भी 81% है। अच्छा। हाँ। तो ऐसा भी नहीं कि मुझे कोई ज्यादा है उसको कोई कम है। करेक्ट करेक्ट। तो फिर चलो बोले दोनों को जाएंगे। उन्होंने बहुत बड़ा सैक्रिफाइस किया हमारे दोनों को इधर भेज के। वो अकेले रहे वहां पे पूरा टाइम। करेक्ट। 5 लाख को हमने ऐसा डिवाइड किया। 1 लाख का प्लॉट खरीद लिया उधर परभनी में। ओके। फ्यूचर प्लानिंग कुछ रहा तो। हाँ। 3 लाख रुपए हमने हमारे रिलेटिव्स को ब्याज पे दे दिए। हाँ। हाँ। और 1 लाख का फिर CA का इंस्टीट्यूट का फीस भर दिया, कुछ कोचिंग क्लास का फीस भर दिया, कुछ फ्लैट का डिपॉजिट दे दिया, कुछ बुक्स, चप्पल, शर्ट, पैंट, सूटकेस, मतलब छोटी छोटी चीजें भी हमको लेनी पड़ी क्योंकि उस टाइम पे नहीं थी हमारे पास। करेक्ट करेक्ट। तो ये सब चीजें प्लान करके हम पुणे आए। ओके।